हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करो टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। इस चैनल पर हम जेईई मेन और जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो प्लेलिस्ट वाले पार्ट में जाना, वहां पर आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, है ना। चैप्टर वाइज आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वेल वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो जेईई में 19 में 9 अप्रैल को शिफ्ट 1 वाले एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 15 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10, वेयर एक्स कैसे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। देन आपसे पूछा गया है सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन जी एक्स के बारे में बात कर रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल। जो फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स है वो कहाँ कहाँ पर नॉट डिफरेंशियल होगा, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करवा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो ये जो प्रॉब्लम है काफी आसान प्रॉब्लम है। ठीक, इसको जब आप सॉल्व कराओगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 15 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10। ठीक, ऐसे कुछ दे रखा है। अच्छा, इसको लेकर के पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक के तौर पे, या फिर कहें कि आपको मालूम है कि जो मॉड एक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या एक शार्प कॉर्नर बन रहा है। शार्प कॉर्नर जहाँ पे बन रहा होता है, फंक्शन कैसे होते हैं, नॉट डिफरेंशियबल होते हैं। मतलब ये नॉट डिफरेंशियबल है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। अच्छा, यहाँ से हम एक बात ये निकाल सकते हैं कि जो लीनियर मॉड एक्स है, ठीक है, वो कहाँ पर नॉट डिफरेंशियल होते हैं, जहाँ पर मॉड के अंदर वाला पार्ट जीरो होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू कहाँ पर नॉट डिफरेंशियबल होगा, जहाँ पर ये जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स माइनस टू को आपने जीरो किया तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, टू आ गया। मतलब आप ये बोल सकते हो टू पे फंक्शन कैसा रहेगा, नॉन डिफरेंशियबल रहेगा। ठीक है, और मैं आपको तरीका से कहता हूँ, मान लो कि मैंने इसको लिखा मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ऐसे कुछ लिखा। अच्छा, इसके बारे में पूछा कि ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो अब जब इसके नॉन डिफरेंशियबल निकालोगे तो पहले से मॉड चेक करो। एक तो ये वाला मॉड है और एक ये बाहर वाला मॉड है। दो मॉड आ रहे हैं, पहला मॉड ये आ रहा है, दूसरा मॉड ये आ रहा है। पहला मॉड कहाँ जीरो होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो होगा, तो इस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशियबल आएगा। दूसरा वाला मॉड कहाँ जीरो हो रहा है, जब मॉड के अंदर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, मतलब मॉड एक्स इज इक्वल टू टू आया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ टू आ जाएगा। तो प्लस माइनस टू पर ये वाला मॉड जीरो हो रहा है, बाहर वाला सेकंड नंबर का मॉड जीरो हो रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स पे कैसा रहेगा, नॉट डिफरेंशियबल रहेगा। तो जीरो पे और प्लस माइनस टू पे कैसा आना है, नॉन डिफरेंशियबल आना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, कंसेप्ट वाला पार्ट ना। अब हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं ना। अब देखो जीएक्स के बारे में वो बात कर रहा है, तो जीएक्स है क्या, एफ ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स ये है। तो आपने क्या किया, एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया तो बन जाएगा 15 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ 10। ठीक, कुछ ऐसे लिखा। यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आती है। 15 हमने यहाँ लिखा एफ एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 15 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ 10। ठीक है, माइनस 10 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ गया। अब इफ एफ ऑफ एफ एक्स ये बना, इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 माइनस 10 जब कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 10। ठीक है, और इसका मॉड। ठीक है, ये फंक्शन बन रहा है जी एक्स, तो ये बन रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में पूछा हुआ है कहाँ पर ये नॉट डिफरेंशियल होगा। तो डी स्टूडेंट ये क्या है, लीनियर फंक्शंस में कितना आ रहा है, मॉड आ रहा है ना। तो इसके जब आपको नॉन डिफरेंशियबिलिटी आपको पता करना रहेगा, तो ये क्या हम कैसे मालूम करेंगे, जहां पर मॉड जीरो आ रहा होगा, जिन पॉइंट पर मॉड जीरो होगा वहां पर फंक्शन कैसा रहेगा, नॉट डिफरेंशियबल रहेगा। तो पहला तो देखो एक एक मॉड तो ये बना हुआ है, दूसरा मॉड ये बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट मोड और सेकंड मोड ऐसे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट मोड कहाँ पर जीरो हो रहा है, तो फर्स्ट मोड कहाँ जीरो हो रहा है, जब x माइनस 10 का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो मोड जीरो हो जाएगा, तो मतलब x इज इक्वल टू 10 पे जीरो हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 10 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफरेंशियबल रहेगा। पहली बात तो में ये मालूम चली। सेकंड पॉइंट, जो सेकंड वाला मोड है वो कहाँ पर जीरो हो रहा है, सेकंड वाला मोड। मोड के अंदर क्वांटिटी कौन सी है, ये है 5 माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 10। ठीक है, जहां पर ये जीरो हो जाएगा, एट दैट पॉइंट क्या आ जाएगा, मॉड अपना मतलब फंक्शन कैसा रहेगा, नॉट डिफरेंशियबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। तो यहाँ से देखो जब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 5 आ जाएगा ना। इस वाले पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 प्लस माइनस ऑफ 5 आ गया। तो 10 प्लस माइनस 5 तो एक तो 15 आ गया, और एक पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया।
मतलब 15 पे कैसा रहेगा, नॉट डिफरेंशियल रहेगा, और साथ में 5 पर भी कैसा रहेगा, नॉट डिफरेंशियल रहेगा, और 10 पर भी कैसा आ रहा है, नॉट डिफरेंशियल आएगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पे कैसा रहना है, नॉट डिफरेंशियल रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट तो आ गया। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी के जो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, 5 यहाँ से आ रहा है, 15 यहाँ से आ गया, 5 15 तो यहाँ से आएगा, और 10 यहाँ से आ गया। मतलब इन तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा रहना है, नॉट डिफरेंशियल रहना है। तो अकॉर्डिंग दैट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है, और प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट वाला पार्ट था वो भी आपको अच्छे से क्लियर है। ओके, थैंक यू।